प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। सुकृति का पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग विंस पाठ लेसन 20 के बारे में जानेंगे। इस पाठ में एक रोचक कहानी दी गई है जिसका शीर्षक है मूर्ख मित्रम। यानी जो मूर्ख मित्र होता है वह हमेशा हमें हानि पहुंचाता है और इसलिए हमें मूर्ख लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। यहाँ पर कहानी का शुरुआत दो बालिकाओं में बातचीत से शुरू हो रहा है। दोनों का नाम नलिनी और शालिनी है। तो नलिनी पूछती है, भो शालिनी किम पठसी? अरे शालिनी, क्या पढ़ती हो? तो शालिनी कहती है, सखी श्वः कक्षायां कथा प्रतियोगिता भविष्यति। कल कक्षा में, यानी कल क्लास में, क्लास जिसे कहते कक्षा कहा जाता है, श्वः कक्षायां कल कक्षा में कथा प्रतियोगिता भविष्यति। कहानी की प्रतियोगिता यानी कथा प्रतियोगिता होगी। अहम तु कथां पठामि, मैं तो कहानी पढ़ती हूँ। श्वः कक्षायां कथा प्रतियोगिता भविष्यति, कल कक्षा में कथा प्रतियोगिता होगी। अहम तु कथां पठामि, मैं तो कहानी पढ़ती हूँ। तो नलिनी कहती है, अस्तु। अस्तु का मतलब होता है ठीक है, अच्छा है, बढ़िया भी कह सकते हैं, बारह में वही कहते हैं। तो अस्तु का मतलब सहमति जताने के लिए, ठीक है के लिए कहा जाता है। तो अस्तु माम अपि श्राव्य, ठीक है, मुझको भी सुनाओ। तो शालिनी कहती है, सुनो तावत, सुनो तब। इसके बाद कहानी का शुरुआत है। पुरा पाटलिपुत्र नगरे एकः नृपः अभवत्। पुराने समय में पाटलिपुत्र नगर में एक राजा हुआ। यानी पुराने समय में पाटलिपुत्र नगर में एक राजा हुए। तस्य प्रासादे बहवः पशवः आसन्। उनके महल में बहुत से पशु थे। राजा पशु के प्रिय थे, इसलिए उन्होंने अपने महल में बहुत सारे पशुओं को रखा था। तो कहानी का शुरुआत भूतकाल से हुआ है, इसलिए पुराने समय में, पहले के समय में पाटलिपुत्र, जिसे पटना कहते हैं, तो इसका पाटलिपुत्र नाम है। तो पाटलिपुत्र नगर में एकः नृपः अभवत्, एक राजा हुए। तस्य प्रासादे, आदर्श सूचक शब्द है, हुए कह सकते हैं, लेकिन हुआ भी कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हुए कहेंगे, आदर्श सूचक शब्द हिंदी में प्रयोग में आता है, इसलिए एक राजा हुए। तस्य प्रासादे, उनके महल में, बहवः पशवः आसन्, उनके महल में बहुत से पशु थे। एते पशवः नृपस्य सेवां कुर्वन्ति। कुर्वन्ति लिखा हुआ है, इसमें सम लगा लेंगे स्वयं से, क्योंकि यहाँ पर अभी नहीं कर रहे, वह पहले के समय में करते थे। तो इसमें सम लगाने का मतलब होता है जिस स्थान पर जो क्रिया का रूप है वह उस स्थान में भूतकाल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए एते पशवा, ये सभी पशु राजा की सेवा करते थे। एते पशवा नृपस्य सेवां कुर्वन्ति स्म। ये सब पशु राजा की सेवा करते थे। सेवां कुर्वन्ति स्म, यहाँ पर एरो मार्क देकर के सम लगा लेंगे, पूर्ण विराम। तो इसका प्रयोग यहाँ पर इसे करेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आएगा तो वह कहानी के अंदर में आता है, किया जाता है, ये सब है, लेकिन यहाँ पर कुर्वन्ति यानी करते हैं। तो अभी नहीं कर रहे, पहले के समय में करते थे। तो एते पशवा नृपस्य सेवां कुर्वन्ति का मतलब होता है ये सभी पशु राजा की सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ पर सम लगेगा। तो एते पशवा नृपस्य सेवां कुर्वन्ति स्म, ये सभी पशु राजा की सेवा करते थे। तेषु एकं वानरं राजा अति प्रियम अमन्यत। यहाँ पर हलंत होगा। इस पुस्तक के कहानी में भी
कुछ करेक्शन नीडेड है तो ध्यान रखेंगे। तो तेसु उनमें से एका वानरः, उनमें से एक बंदर, राजा एक बंदर को, एकम वानरम उसमें से एक बंदर को, राजा अति प्रियम अमन्यत, एक बंदर को राजा बहुत प्रिय मानता था, अमन्यत मानता था। यहाँ पर भी दिया हुआ है, भूतकाल का रूप है इसलिए समय का होना आवश्यक है। यह जो रूप लिखा हुआ था उसका वह यूयम के साथ में प्रयोग में आता है, हलंत लगा लेंगे तो त्वताम अन में जो होता है वो तो में हलंत होता है, अहतम तो में हलंत नहीं होता। लेकिन यहाँ पर यह व्याकरण के दृष्टिकोण से यह करेक्शन नीडेड है। तो तेसु एकम वानरम राजा अति प्रियम अमन्यत, उनमें से एक बंदर को राजा बहुत प्रिय मानता था। एकदा रात्रौ सह भूपति निद्रालीन आसीत, एक बार रात में वह राजा, एकदा रात्रौ एक बार रात में, सह भूपति, भूपति नृप को कहा गया है, नृप का दूसरा नाम भूपति है। तो एकदा एक बार रात्रौ रात में, सह भूपति निद्रालीन आसीत, वह राजा नींद में था, यानी नींद में सोया हुआ था। निद्रालीन मतलब नींद में, नींद में मग्न एक नहीं कह के इसे कहेंगे नींद में, निद्रालीना, तो नींद में निद्रालीना। तदा सह वानरः तम नृपम व्यजनेन विजयति स्म, तब वह बंदर उस राजा को, तम नृपम उस राजा को, व्यजनेन पंखा से, विजयति स्म यानी हवा कर रहा था। इसे झलना भी कहते हैं, तो लेकिन पंखा व्यजनेन पंखे से झल रहा था ना कह के हवा कर रहा था, तो यह बेटर सुनने में भी लगेगा। तो विजयति स्म यानी हवा दे रहा था। तदा सह वानरः तम नृपम व्यजनेन विजयति स्म, तब वह बंदर उस राजा को पंखे से हवा दे रहा था, यानी हवा कर रहा था। सहसा एका मक्षिका तस्य भूपतेः नासिकायाम उपविशति, अचानक एक मक्खी, सहसा अचानक, एका मक्षिका एक मक्खी, तस्य भूपतेः उस राजा के, नासिकायाम नाक पर, उपविशति बैठती है। यह घटनाक्रम का है इसलिए यहाँ पर वर्तमान काल का रूप आया है, उपविशति बैठती है। सहसा एका मक्षिका तस्य भूपतेः नासिकायाम उपविशति, अचानक एक मक्खी उस राजा के, भूपतेः भूपति का षष्ठी विभक्ति रूप है, भूपतेः उस राजा के, तस्य में भी षष्ठी विभक्ति लगा है, उस राजा के, नासिकायाम नाक पर, उपविशति बैठती है। वानरः ताम मक्षिकाम पुनः पुनः दूरी करोति, बंदर उस मक्खी को बार बार दूर करता है, यानी दूर हटाता है, पंखे की हवा से दूर हटाता है। वानरः ताम मक्षिकाम पुनः पुनः दूरी करोति, बंदर उस मक्खी को बार बार दूर करता है। तथापि सह तत्रैव उपविशति, फिर भी वह, तथापि फिर भी, सा वह, फिर भी वह, तत्रैव मतलब वहाँ ही को वहीं कहेंगे, सा तत्रैव उपविशति, फिर भी वह वहीं बैठती है। वानरः ताम मक्षिकाम पुनः पुनः दूरी करोति, बंदर उस मक्खी को बार बार दूर करता है। तथापि सा तत्रैव उपविशति, फिर भी वह वहीं बैठती है। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर, एतद् दृष्ट्वा सः क्रुद्धः अभवत्, यह देखकर वह क्रोधित होता है, यानी हो गया। एतद् दृष्ट्वा सः क्रुद्धः अभवत्, यह देखकर वह क्रोधित हो गया। ततः स खड्गेन, बगल में तलवार रखा हुआ था, ततः उसके बाद स खड्गेन मक्षिकायाम प्रहारम करोति, उसके बाद वह तलवार से मक्खी पर प्रहार करता है। ततः स खड्गेन
मक्खी राजा के नाक पर बैठी थी और वह मक्खी पर प्रहार करता है। तदा सह खड्गेन मक्षिकायाम प्रहारम करोति, उसने मक्खी पर प्रहार किया था, क्योंकि देखा था कि कोई भी अगर परेशान करता है तो उसे तलवार से मारा जाता है। राजा के महल में रहता था, तलवार तो हो गई। तो ततः सह खड्गेन मक्षिकायाम प्रहारम करोति, उसके बाद वह, क्योंकि गुस्से में था, उसके बाद वह तलवार से मक्खी पर प्रहार करता है। एतेन मक्षिकातु दूरम उड्यते, इससे एतेन मक्षिकातु दूरम उड्यते, इससे मक्खी तो दूर उड़ गई, यानी उड़ जाती है, इससे मक्खी तो दूर उड़ जाती है। किंतु भूपतेः नासिका छिन्ना अभवत, लेकिन राजा की नाक कट गई, यानी किंतु राजा की नाक कट गई। किंतु को किंतु भी कह सकते हैं। एतेन मक्षिका तु दूरम उड्यते, इससे मक्खी तो दूर उड़ गई, किंतु भूपतेः नासिका छिन्ना अभवत, लेकिन या किंतु राजा की नाक कट गई। नाक स्त्रीलिंग शब्द है, नासिका, इसलिए इसमें छिन्ना होगा। तो नासिका छिन्ना, नासिका छिन्न हो गई, यानी छिन्न के जगह में कट गई। भूपतेः नासिका, राजा की नासिका कट गई। अतः सत्यम उक्तम, अतः सच कहा गया है। मूर्ख जनैः सह मित्रता नोचिता, न उचिता, मूर्ख लोगों के साथ, मित्रता शब्द के लिए उचित आया है, मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। तो यह मूर्खम मित्रम कहानी का पाठ वर्णन था, जिसे एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इसे ध्यान देंगे, सुनेंगे, समझेंगे और इसे अच्छी तरह से एक बार रिपीट करते हैं। शालिनी और नलिनी के बीच में वार्तालाप है। नलिनी पूछती है शालिनी से, भो शालिनी किम पठसी, अरे शालिनी, दो मित्र हैं, भो को अरे भी कह सकते हैं या हे कह सकते हैं। हे शालिनी क्या पढ़ती हो, या अरे शालिनी क्या पढ़ती हो। शालिनी कहती है सखी, तो सहेली है तो सहेली को सखी कहा जाता है। तो सखी को सखी भी कह सकते हैं। यहाँ पर हर्षिकार है, दीर्घिकार लगा लेंगे, हिंदी में दीर्घिकार होता है। तो सखी, हे सखी, श्व कक्षायाम कथा प्रतियोगिता भविष्यति, श्व मतलब आने वाला कल कक्षा में कथा प्रतियोगिता होगी। अहम तु कथाम पठामि, मैं तो कहानी पढ़ती हूँ, यानी मैं तो कथा पढ़ती हूँ। नलिनी फिर कहती है अस्तु, मतलब ठीक है। माम अपि श्राव्य, मुझको भी सुनाओ। तो इस पर शालिनी कहती है शृणु तावत्, सुनो तब। पुरा पाटलिपुत्र नगरे एक वानर अभवत्, नृप, पुरा पाटलिपुत्र नगरे एक नृप अभवत्, बंदर था, बंदर राजा के दरबार में था। तो पुराने समय में पाटलिपुत्र नगर में एक राजा हुए, नृप राजा। पुरा पाटलिपुत्रे नगरे एक नृप अभवत्, पुराने समय में पाटलिपुत्र नगर में एक राजा हुए। तस्य प्रासादे बहवः पशवः आसन्, उनके महल में बहुत से पशु थे। उनके महल में बहुत से पशु थे। तस्य प्रासादे बहवः पशवः आसन्, एते पशवः नृपस्य सेवां कुर्वन्ति स्म, ये सब पशु राजा की सेवा करते थे। तेषु एकः वानरम, यहाँ पर वानरम आया है, बंदर, उनमें से एक बंदर राजा अति प्रियम अमन्यत, उनमें से एक बंदर को
राजा बहुत प्रिय मानता था। तेसु उनमें से एकम वानरम एक बंदर को राजा अति प्रियम अमन्यत राजा बहुत प्रिय मानता था। पाटलिपुत्रे नगरे यानी को पाटलिपुत्र नगरे कहा गया है। पुरा पाटलिपुत्र नगरे एक नृपः अभवत। पुराने समय में पाटलिपुत्र नगर में एक राजा हुए। तस्य प्रासादे बहवः पशवः आसन। उनके महल में बहुत से पशु थे। एते पशवः नृपस्य सेवां कुर्वन्ति स्म। वे सब पशु राजा की सेवा करते थे। तेषु एकम वानरम राजा अति प्रियम अमन्यत। उनमें से एक बंदर को राजा बहुत प्रिय मानता था। एकदा रात्रौ सः भूपतिः निद्रालीनः आसीत्। एक बार रात में राजा नींद में था। तदा सः वानरः तम नृपम व्यजनेन विजयति स्म। तब वह बंदर उस राजा को पंखे से हवा कर रहा था। विजयति स्म हवा कर रहा था। तदा सः वानरः तम नृपम व्यजनेन विजयति स्म। तब वह बंदर उस राजा को पंखे से हवा कर रहा था। एकदा रात्रौ सः भूपतिः निद्रालीनः आसीत्। एक बार रात में वह राजा नींद में था। तदा सः वानरः तब वह बंदर तम नृपम व्यजनेन विजयति स्म। तब वह बंदर उस राजा को पंखे से हवा कर रहा था। सहसा एका मक्षिका। अचानक एक मक्खी तस्य भूपतेः नासिकायाम उपविशति। अचानक एक मक्खी उस राजा के नाक पर बैठती है। वानरः ताम मक्षिकाम पुनः पुनः दूरी करोति। राजा उस मक्खी को बार बार दूर कर। वानरः यानी बंदर उस मक्खी को जो राजा की नाक पर बैठा था, तो वानरः ताम मक्षिकाम बंदर उस मक्खी को पुनः पुनः दूरी करोति। बंदर उस मक्खी को बार बार दूर करता है। तथापि सा तत्रैव उपविशति। फिर भी वह वहीं बैठती है। सहसा एका मक्षिका तस्य भूपतेः नासिकायाम उपविशति। अचानक एक मक्खी उस राजा के नाक पर बैठती है। नासिकायाम उपविशति नाक पर बैठती है। वानरः ताम मक्षिकाम बंदर उस मक्खी को पुनः पुनः दूरी करोति। बार बार दूर करता है। तथापि सा तत्रैव उपविशति। फिर भी वह वहीं बैठती है। एतद् दृष्ट्वा यह देखकर सः क्रुद्धः अभवत्। वह क्रोधित हो गया। ततः सः खड्गेन मक्षिकायाम प्रहारं करोति। उसके बाद वह तलवार से मक्खी पर प्रहार करता है। ततः उसके बाद सः खड्गेन वह तलवार से मक्षिकायाम प्रहारं करोति मक्खी पर प्रहार करता है। एतेन मक्षिका तु दूरम उड्डयते। इससे मक्खी तो दूर उड़ जाती है, किंतु भूपतेः नासिका छिन्ना अभवत्। किंतु राजा की नाक कट गई। राजा की नाक छिन्न हो गई, यानी राजा की नाक कट गई। एतेन मक्षिका तु दूरम उड्डयते। इससे मक्खी तो दूर उड़ जाती है, किंतु भूपतेः नासिका छिन्ना अभवत्।
किंतु राजा की नाक कट गई। अतः सत्यम उक्तम, अतः सच कहा गया है। मूर्ख जने सह मित्रता न उचिता, मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। कहानी का जो पाठ वर्णन है वह हिंदी में इस प्रकार से है। पुराने समय में यानी पाटलिपुत्र नगर में एक राजा हुए। उनके महल में बहुत से पशु थे। ये सब पशु राजा की सेवा करते थे। उसमें से एक बंदर को राजा बहुत प्रिय मानता था। एक बार रात में वह राजा नींद में था। तब वह बंदर उस राजा को पंखे से हवा कर रहा था। अचानक एक मक्खी उस राजा के नाक पर बैठती है। बंदर उस मक्खी को बार बार दूर करता है, फिर भी वह वहीं बैठती है। यह देखकर वह क्रोधित हो गया। उसके बाद वह तलवार से मक्खी पर प्रहार करता है। इससे मक्खी तो दूर उड़ जाती है, यानी दूर उड़ गई, किंतु राजा की नाक कट गई। अतः सच कहा गया है, मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। इन शब्दार्थों को बोलकर पढ़कर याद करेंगे। नृपः राजा प्रासादे महल में बहवह अनेक पशुवा जानवर पशु आसन थे। एते ये सब सेवाम सेवा अमन्यत मानता था। तेसु उनमें निद्रालीन नींद में व्यजनेन पंखे का हवा, यानी पंखे से कहेंगे, यहाँ पर पंखे का हवा लिखा है, पंखे से हाथ का पंखा है तो व्यजनेन हाथ का पंखा बताया गया है तो पंखा ही कहते हैं हाथ का पंखा को भी, तो पंखे से। सहसा अचानक मक्षिका मक्खी दृष्टवा देखकर उड्डयते उड़ गई। उड्डयते, हालांकि उड्डयते लिखा है तो ते एते अंत्य से थे द्वे, यह वर्तमान काल का रूप होता है, लेकिन यहाँ पर उड़ गई कहा गया है। इसलिए जहाँ पर उड्डयते आया है, मक्षिका तू दूरम उड्डयते, यहाँ पर यह कह सकते हैं। तो इससे मक्खी तो दूर उड़ गई, क्योंकि इसका अगला भाग भी भूतकाल में ही है, इसलिए उड्डयते को यहाँ पर उड़ जाती है ना कह के उड़ गई कह सकते हैं। उड़ गई। छिन्ना मतलब कट गई। यहाँ पर उच्चारण के लिए शब्द दिए गए हैं। पाटलिपुत्रे, पाटलिपुत्रे नगरे को पाटलिपुत्र नगरे कहा गया है। पाटलिपुत्र नगर में यानी पटना नगर में। पाटलिपुत्रे। ख नंबर में कुरवंती है। कुरवंती का मतलब करते हैं होता है। विजयती अस्म हवा कर रहा था। नासिकायाम नाक पर, आगच्छति आता है, मूर्ख जनः यानी मूर्ख लोगों से। दूसरा नंबर विकल्प भी उच्चतम उत्तरम चित्वा लिखत, इसमें जो विकल्प दिया गया है उससे उचित उत्तर को चुनकर लिखना है। तो जो शब्द दिया हुआ है पाटलिपुत्रे कुर्वन्ति विजयति स्म नासिकायाम आगच्छति मूर्ख जनः, इसको बोलकर पढ़ेंगे और इसे लिखकर इसका अभ्यास करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है, जो पहला ऑलरेडी दिया हुआ है, पाटलिपुत्रे पाटलिपुत्र नगरे कह आसीत, पाटलिपुत्र नगर में कौन था? तो नृप राजा था, यह ऑलरेडी दिया हुआ है। पहला नंबर ऑप्शन यहाँ पर भर लेंगे इस प्रकार से। वानरा नृपम केन विजयति, बंदर नृपम बंदर राजा को किससे हवा करता है? तो व्यजनेन पंखे से हवा करता है। विजयति अस्म हवा कर रहा था तो यहाँ पर विजयति है, करता है। वानरा नृपम केन विजयति, बंदर राजा को किससे हवा करता है? व्यजनेन। व्यजनेन, इसमें जो लास्ट ऑप्शन है वह सही ऑप्शन होगा, उसे भर लेंगे व्यजनेन। फिर मक्षिका कुत्र उपविशति, मक्खी कहाँ बैठती है? तो राजा के नाक पर, तो नासिकायाम पहला ऑप्शन सही होगा, नासिकायाम नाक पर बैठती है। भूपते का छिन्ना अभवत, राजा की क्या कट गई? तो राजा की नाक कट गई, नासिका, तो नासिका यहाँ पर सही उत्तर होगा, यानी बीच वाला जो है वह।
तो पहला ऑलरेडी दिया हुआ है नृप। पाटलिपुत्र नगरे कह आसीत नृप वानरा नृपम केन विजयति। बंदर राजा को किससे हवा करता है? तो व्यजनेन पंखे से। मक्षिका कुत्र उपविशति। मक्खी कहाँ बैठती है? तो नासिकायाम नाक पर बैठती है। भूपते का छिन्ना अभवत। राजा की क्या कट गई? तो नासिका नाक कट गई। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर में, उससे चुन करके ऑप्शन को यहाँ पर भरना है। तो पहला रिक्त स्थान एका नृप अभवत, तो उसमें ऑप्शन में देखेंगे पहला वर्ड है पाटलिपुत्र नगरे। पाटलिपुत्र नगर में एक राजा हुए। पाटलिपुत्र नगरे एका नृप अभवत, तो पाटलिपुत्र नगरी सही ऑप्शन होगा, पहला वाला ऑप्शन पहले स्थान में भरा जाएगा। तस्य प्रासादे बहवा पशव आसन। उसके महल में बहवा के बाद पशव सही ऑप्शन होगा, बीच में दिया हुआ है तीसरा नंबर, तो पशव। उसके महल में बहुत से पशु थे, तो बहवा के बाद पशव सही ऑप्शन होगा, पशव भर लेंगे। इसके बाद राजा एकम वानरम। राजा एकम वानरम बहु प्रियम अमन्यत। अमन्यत यहाँ पर भी तो हमें हलंत किताब में देख लेंगे, हलंत नहीं दिया हुआ है, हलंत लगा लेंगे। तो राजा एकम वानरम, वानरम उचित शब्द है, तो दूसरा नंबर शब्द होगा वानरम, तो उसे भर लेंगे। राजा एक बंदर को बहुत प्रिय मानता था, तो वानरम। वानर रिक्त स्थान मक्षिकायाम प्रहारम करोति। तो बंदर ने तलवार से मक्खी पर प्रहार किया था, तो करता है। तो वानरा खड्गेन मक्षिकायाम प्रहारम करोति। बंदर तलवार से मक्खी पर प्रहार करता है, खड्गेन। खड्गेन लास्ट ऑप्शन है, खड्गेन। इसका मूर्ख जन सह रिक्त स्थान न उचिता, तो मित्रता उचित नहीं है, जो चौथा नंबर वर्ड है ऑप्शन बॉक्स में वह होगा। तो मूर्ख जन सह मित्रता न उचिता। इस प्रकार से पहला होगा पाटलिपुत्र नगरे भरेंगे, उसके बाद वाक्य बनेगा पाटलिपुत्र नगरे एका नृपा अभवत। दूसरा पशवा शब्द भरेंगे, वाक्य बनेगा तस्य प्रासादे बहवा पशव आसन। इस प्रकार से वाक्य पूरा हो जाएगा, पूर्ण वाक्य में लिखना है ऑप्शन को भरकर। बाकी क्वेश्चन के भाग को रिपीट करेंगे। राजा एकम, यहाँ पर वानरम भरेंगे, तो वानरम भरने के बाद होगा राजा एकम वानरम बहुप्रियम अमन्यत। राजा एक बंदर को बहुत प्रिय मानता था, तो वानरम भराएगा। इसके बाद खड्गेन भराएगा, वाक्य बनेगा वानरा खड्गेन मक्षिकायाम प्रहारम करोति। बंदर तलवार से मक्खी पर प्रहार करता है। इसके बाद मूर्ख जन सह, यहाँ पर मित्रता भरने से वाक्य बनेगा मूर्ख जन सह मित्रता न उचिता। मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है, चित्र के नीचे वाक्य लिखने हैं, तो इसमें चित्र को देखकर देखेंगे, इसमें राजा के नाक पर ऑलरेडी मक्खी बैठी हुई है और राजा सोया हुआ है। तो सबसे पहले राजा के बारे में लिखना है, तो राजा कहाँ से था और राजा क्या कर रहा है। इसके बाद वह उस मक्खी के बारे में लिखना है। तो इस भाग में छोटी 3 पंक्तियाँ होंगी। इस प्रकार से पंक्तियों को लिखेंगे। पूरा पाटलिपुत्र नगरे, थोड़ा चेंज कर लेंगे, पाटलिपुत्र नगरे भी लिख सकते हैं डैश देकर। तो पाटलिपुत्र नगरे, पाटलिपुत्र नगर में एका नृप अभवत, एक राजा हुए। पूरा पाटलिपुत्र नगरे एका नृप अभवत, बीच के भाग को हटा देंगे। एकदा रात्रौ स भूपते निद्रालीनः आसीत्। एक बार रात में वह राजा नींद में था। इस पंक्ति को यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि सोया हुआ है। एकदा रात्रौ सह भूपते, भूपति के बारे में लिखना है, इसलिए यहाँ पर पाटलिपुत्र नगरी को लिखना आवश्यक है, तो अनिवार्य रूप में इसे लिखेंगे। पूरा पाटलिपुत्र नगरे एकः नृप अभवत। पुराने समय में पटना नगर में, पाटलिपुत्र नगर में एक राजा हुए। एकदा रात्रौ सह नृप यानी स भूपते निद्रालीनः आसीत्, नृप भी लिख सकते हैं। तो
यह स्वयं से बना करके भी लिखना है, लेकिन इसका मतलब गलत नहीं निकलना चाहिए। एकदा रात्रौ स भूपते निद्रालीना आसीत्, यह पंक्तियाँ लिखी हुई हैं किताबों में भी। तो एक बार रात में वह राजा नींद में था। एका मक्षिका तस्य नासिकायाम उपविशति, इसमें बाकी भाग को काट देंगे। एक मक्खी उसके नाक पर बैठती है। यहाँ पर बंदर का कहीं चित्र नहीं है पहले पिक्चर में, तो एक मक्खी उसके नाक पर बैठती है। तो एका मक्षिका तस्य नासिकायाम उपविशति, चित्र में भी देख सकते हैं, उसमें मक्खी बैठी हुई है। तो गौर करके देखेंगे, नाक पर मक्खी बैठी हुई है। इसके बाद दूसरे चित्र में देख रहे हैं पंखा, पंखे से वह हटा रहा है, पंखा झल रहा है। तो एका वानर, यहाँ पर थोड़ा चेंज करेंगे, एक बंदर, एका वानर तम नृपम, एक बंदर उस राजा को, तम नृपम व्यजनेन विजयति स्म, पंखे से हवा कर रहा था। एक वानर तम नृपम, एक बंदर उस राजा को व्यजनेन विजयति स्म, पंखे से हवा कर रहा था। वानर ताम मक्षिकाम, बंदर उस मक्खी को पुनः पुनः दूरी करोति, बार बार दूर करता है। तथापि सा तत्रैव नासिकायाम उपविशति, फिर भी वह वहीं नाक पर बैठती है। तो दूसरे भाग में यह पंक्ति लिख देंगे। 2 लाइन दिया हुआ है, लिखने के लिए ही दिया है, तो वह अच्छी तरह से भर जाएगा। एक वानर तम नृपम व्यजनेन विजयति स्म, एक बंदर उस राजा को पंखे से हवा करता है। अगर यह चित्र अलग अलग से भी होता है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें चित्रकार के साथ में वर्णन करना है, इसलिए इसका अभ्यास करना आवश्यक है। वानरा ता मक्षिकाम पुनः पुनः दूरी करोति, बंदर उस मक्खी को बार बार दूर करता है। तथापि फिर भी, सा तत्रैव नासिकायाम उपविशति, फिर भी वह वहीं नाक पर बैठती है। इसके बाद ग नंबर में तलवार हाथ में लिए हुए हैं बंदर। तो वानरा, बंदर को गुस्सा आया, इस बात को ना लिखे, तो वानरा खड्गेन, ज़्यादा ना लिख करके शॉर्ट में लिखना है, इसलिए वानरा खड्गेन मक्षिकायाम प्रहारम करोति, बंदर तलवार से, चेंज कर लेंगे थोड़ा सा है, तो वानरा खड्गेन मक्षिकायाम प्रहारम करोति, बंदर तलवार से मक्खी पर प्रहार करता है। एतेन मक्षिका तु दूरम उड्डयते, इससे मक्खी तो दूर उड़ गई, किंतु भूपते नासिका छिन्ना अभवत, किंतु यानी परंतु राजा की नाक कट गई। एतेन मक्षिका तु दूरम उड्डयते, इससे मक्खी तो दूर उड़ जाती है, किंतु भूपते नासिका छिन्ना अभवत, किंतु राजा की नाक कट गई। इस प्रकार से यह 3 चित्र का वर्णन होगा जो यहाँ पर भरना है। क्रिएटिव वर्क है, इसे चित्र के साथ में इसे लिखना है। यह प्रोजेक्ट के वर्क में आएगा, क्रिएट करने वाली चीज़ों में से आता है। लेसन के साथ साथ क्रिएटिव वर्क भी कराते जा रहा हूँ। इसे आप अपने SW कॉपी में जो भी चित्र डिमांडेड है उसे चित्र के साथ में बनाएंगे और इसे लिखेंगे। तो पहले चित्र के साथ में होगा, पुरा पाटलिपुत्र नगरे एक नृपः अभवत्, पुराने समय में पाटलिपुत्र नगर में एक राजा हुए। एकदा रात्रौ स भूपति निद्रालीना आसीत्, एक बार रात में वह राजा नींद में थे। एका मक्षिका तस्य नासिकायाम उपविशति, एक मक्खी उनके नाक पर बैठती है। दूसरे चित्र में होगा, एका वानर तम नृपम व्यजनेन विजयति स्म, एक बंदर उस राजा को पंखे से हवा कर रहा था। वानरा ताम मक्षिकाम पुनः पुनः दूरी करोति, बंदर उस मक्खी को, यहाँ पर सह भी लिख सकते हैं वह उस मक्खी को, लेकिन क्लियर क्लिक करने के लिए वानरा ताम मक्षिकाम, बंदर उस मक्खी को पुनः पुनः दूरी करोति, बार बार दूर करता है। तथापि सा तत्रैव नासिकायाम उपविशति, फिर भी वह वहीं नाक पर बैठती है। तीसरा में होगा,
वानरः खड्गेन मक्षिकायाम प्रहारम करोति। बंदर क्रोध में था और बंदर तलवार से नासिकायाम यानी मक्खी पर, नाक पर तो प्रहार किया था लेकिन मक्खी को ध्यान में रख के टारगेट किया था, इसलिए मक्षिकायाम प्रहारम करोति, मक्खी पर प्रहार करता है। एतेन मक्षिका तू दूरम उड्यते, इससे मक्खी तो दूर उड़ जाती है। किंतु भूपते नासिका छिन्ना अभवत, किंतु राजा की नाक कट गई। अपने सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को सुने, समझे, रिपीट करें और इसे लिखेंगे। प्रश्नोत्तर यहाँ पर है। इस प्रश्नोत्तरों को पहला नंबर जो लिखा हुआ है उसे रिपीट करेंगे और इन प्रश्नोत्तरों को लिखकर याद करना है। अपने CWHW कॉपी में लिखें और याद करें। होने वाली परीक्षाओं में पाठ के प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए प्रश्नोत्तरों को, सभी प्रकार के प्रश्नोत्तरों को अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।